जय सिया राम। बहु जाति एक एक रस अनगिनत भांति, जेवंत देहि मधुर धुनि नारे, लय लय नाम पुरुष हर नारी। छहों रसों के बहुत सुंदर तरह के स्वादिष्ट व्यंजन हैं। एक एक रस के अनगिनती प्रकार के बने हुए भोजन हैं। भोजन करते समय बहुत पुरुष स्त्रियों नाम ले लेकर मधुर ध्वनि से गाली दे रही है, यानी गाली गाई जा रही है। समय सुहावनी गार बिराजा, हसत राउ सुनि सहित समाजा। एहि विधि सबहि भोजन किन्हा, आदर सहित आचमन दिन्हा। सबकी सुहावनी गाली शोभित हो रही है। उसे सुनकर समाज सहित राजा दशरथ जी हंस रहे हैं। इस रीति से सभी ने भोजन किया और तब सबको आदर सहित आचमन यानी हाथ मुंह धोने के लिए जल दिया गया। देई पान पूज जनक दशरथ सहित समाज, जनवा से ही गवने मुदित सकल भूप सिर ताज। फिर पान देकर जनक जी ने समाज सहित दशरथ जी का पूजन किया। सब राजाओं के सिर मोर चक्रवर्ती श्री दशरथ जी प्रसन्न होकर जनवासी को चले। नीति नुतन मंगल पुरमाही, निमिष सरिस दिन जामिन जाही। बड़े भोर भूपति मन जागे, जाचक गुण गण गावन लागे। जनकपुर में नित्य नए मंगल हो रहे हैं। दिन और रात पल के समान बीत रहे हैं। बड़े सवेरे राजाओं के मुकुटमणि दशरथ जी जाके याचक उनके गुण समूह का गान करने लगे। देखी कुंवर बर बंद समेता, किम कही जाति मोद मन जेता। प्रात क्रिया करिगे गुरु पाही, महाप्रमोद प्रेम मन माही। चारों कुमारों को सुंदर वधुओं सहित देखकर उनके मन में जितना आनंद है वह किस प्रकार कहा जा सकता है। वे प्रातः क्रिया करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। उनके मन में महान आनंद और प्रेम भरा हुआ है। करी प्रणाम पूजा कर जोरी, बोल गिरा अमिया जन बोरी। तुम ही कृपा सुनहु मुनि राजा, भयो आज मैं पूरन काजा। राजा प्रणाम और पूजन करके फिर हाथ जोड़कर मानो अमृत में डुबोई हुई वाणी बोले, हे मुनिराज सुनिए, आपकी कृपा से आज मेरा पूर्ण काम हो गया। अब सब विप्र बुलाई गोसाई, देहु देनु सब बात बनाई। सुनि गुर करि महिपाल बढ़ाई, पुनि पठय मुनि वृंद बुलाई। हे स्वामी, अब सब ब्राह्मणों को बुलाकर उनके सब तरह गहनों कपड़ों से सजी हुई गायें दीजिए। यह सुनकर गुरुजी ने राजा की बड़ाई करके फिर मुनियों को बुलावा भेजा। वामदेव वरुदेव ऋषि, वाल्मीकि जा बाले। आय मुनि बर निकर तब, कौशिकादि तब शाले। तब वामदेव, देवर्षि नारद, वाल्मीकि, जबाली और विश्वामित्र आदि तपस्वी श्रेष्ठ मुनियों के समूह आए। दंड प्रणाम सब नित किन्हे, पूजिस प्रेम बरासन दिन।
चारि लक्ष्य बरदेनु मगाए, काम सुरभि समशील सुहाए। राजा ने सबको दंडवत प्रणाम किया और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें उत्तम आसन दिए। 4 लाख उत्तम गाय मंगवाई जो कामधेनु के समान अच्छे स्वभाव वाली और सुहावनी थी। सब विधि सकल अलंकृत किन्हीं, मुदित महीप मही देवन दिन्हीं। करत विनय बहु विधि नर नाहु, लहु आज जग जीवन लाहु। उन सब को सब प्रकार से गहने कपड़ों से सजाकर राजा ने प्रसन्न होकर भूदेव ब्राह्मणों को दिया। राजा बहुत तरह से विनती कर रहे हैं कि जगत में मैंने आज ही जीने का लाभ पाया है। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद पाकर राजा आनंदित हुए। ब्राह्मणों से आशीर्वाद पाकर राजा बहुत ही आनंदित हुए। फिर याचकों के समूहों को बुलावा और सब को उनकी रुचि पूछकर सोना, वस्त्र, मणि, घोड़ा, हाथी और रथ जिसने जो चाहा सो सूर्य कुल को आनंदित करने वाले दशरथ जिसने दिए। चल पढ़त गावत गुण गाथा, जय 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 दिन कर कुल नाथा। एहि विधि राम बियाहु छाहु, सकई न बरनि सखस मुख जाहु। हे सब गुणानुवाद गाते हैं। सूर्य कुल के स्वामी की जय हो जय हो जय हो कहते हुए चले। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव हुआ। जिन्हें सहस्त्र मुख हैं वे शेष जी भी उनका वर्णन नहीं कर सकते हैं। दोहा। बार बार कौशिक चरण सी सुनाई कर कहराओ, यह सब सुख मुनि राज तव कृपा कटाक्ष पसाओ। बार बार विश्वामित्र जी के चरणों में सिर नवाकर राजा कहते हैं, हे मुनिराज, यह सब सुख आप ही के कृपा शिव प्रसाद मिला है। जनक स्नेह सिलु कर तूते, नृप सब भांति सराह विभूते। दिन उठ विदाय वध पति मांगा, राखहि जनक सहित अनुरागा। राजा दशरथ जी जनक जी के स्नेहशील करनी और ऐश्वर्य की सब प्रकार से सराहना करते हैं। प्रतिदिन सवेरे उठकर अयोध्या नरेश विदा मांगते हैं, पर जनक जी उन्हें प्रेम से रख लेते हैं। नित नूतन आदरु अधिकाए, दिन प्रति सहस भांति पहुनाई। नित नव नगर आनंद उछाहू, दशरथ गमन सुहाई न काहू। आदर नित्य नया बढ़ता जाता है। प्रतिदिन हजारों प्रकार से मेहमानी होती है। नगर में नित्य नया आनंद और उत्साह रहता है। दशरथ जी का जाना किसी को नहीं सुहाता। बहुत दिवस बीते यही बातें, जनु सने रजुबंद बराती। कौशिक सतानंद तब जाई, कहा विदेन को ही समझाई। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए, मानो बराती स्नेह की रस्सी से बंधे हुए हैं। तब विश्वामित्र जी और सतानंद जी ने जाकर राजा जनक को समझाकर कहा, अब दशरथ कहाँ आयस देहूं, यद्यपि छाड़ी न सकूं स्नेह। भले ही नाथ कहीं सचिव बुलाए, कही जय जीव जी सितिन नाही। यद्यपि आप स्नेह बस उन्हें नहीं छोड़ सकते तो भी दशरथ जी को आज्ञा है, हे नाथ। बहुत अच्छा कहकर जनक जी ने मंत्रियों को बुलवाया। वे आए और
जय जीव कहकर उन्हें मस्तक नवाया। दोहा अवधनाथ चाहत चलन भीतर करहूं जनाऊं, भय प्रेम बस सचिव सुनी विप्र सभा साध राम। श्यावर रामचंद्र की जय।